न उसमें इच्छा शक्ति है। रह गई क्रिया शक्ति। क्रिया भी तब होवे जब हमारे अंदर कोई इच्छा होवे, संकल्प होवे। हमारे अंदर तो क्रिया तभी आती है जब हमारे अंदर कोई इच्छा हो। आंख खोलने की इच्छा हो तो आंख खोलें, बंद करने की इच्छा हो तो बंद करें, चलने की इच्छा हो तो चलें। अब परमात्मा जो है, कोई इच्छा ही नहीं है उसकी। आंख खुलने से ही उसकी सृष्टि पैदा हो जाती है सारी, और बंद करने से प्रलय हो जाती है। इसलिए ये बताया कि परमेश्वर इतनी सरलता से चीजें प्रकट कर लेता है, उसके लिए कोई उसको क्रिया की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये बता दिया कि उसमें कोई अंग भी नहीं है, यानी स्थूल शरीर भी नहीं है, अशरीर सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। अब आगे चलते हैं। आज इससे आगे पृष्ठ संख्या 50 के ऊपर तो फिर ये अपना जो काम करता है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, फिर ये काम कौन करता है? यानी शास्त्र की बात को हमने सुना कि ईश्वर ही जो है वो ही सृष्टि करता है, पालन करता है और उसको लीन करता है। तो कौन सी शक्ति से करता है? ना तो उसमें इच्छा शक्ति है, ना ज्ञान शक्ति है, ना क्रिया शक्ति है। तो कह रहे हैं उसके अंदर एक अलग ही शक्ति है जिसको कहते हैं माया, माया शक्ति। वो जो हमारे पास इच्छा और ज्ञान और क्रिया शक्ति है, वो उसकी शक्ति नहीं है। उसके पास तो माया शक्ति है। इसलिए उसको कोई शक्ति का प्रयोग करना ही नहीं पड़ता इन तीनों में से। अब जो है वो अगला शब्द जो कहा है श्लोक के अंदर, अशब्द है। शब्द से भी उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। किसी भी शब्द में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को प्रकट कर सके। परमात्मा की तो बात छोड़िए, गुड़ का भी अगर कोई स्वाद पूछे कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो कैसा बताएगा? किसी और चीज को लेकर के ही तो बताएगा। खजूर जैसा है, चीनी जैसा है, किस जैसा है? तो सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं पदार्थों के। तो गुड़ का जो टेस्ट है वो और किसी में टेस्ट वो नहीं आता। तो परमात्मा जो है वो तो किसी शब्द से प्रकट ही नहीं किया जा सकता कि परमात्मा ऐसा है। और फिर भी ये कहा जाता है कि शब्द का विषय न होने पर भी, शब्द से प्रकट न होने पर भी, शब्द से ही उसका ज्ञान होता है। देखो कितनी विलक्षण बात है। एक तरफ तो कहते हैं शब्द से ज्ञान नहीं होता, फिर कहते हैं शब्द से ही उसका ज्ञान होता है। ये कैसे संभव है? इसी को स्पष्ट करेंगे। भगवान भाष्यकार यानी शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं? न अस्य शब्द गुण है संभवती। उसमें कोई शब्द गुण भी नहीं है, उसमें कोई शब्द भी नहीं है और कोई गुण भी नहीं है। संभवती
गुण है संभवती, उसमें कोई गुण भी नहीं है। शब्द के द्वारा भी नहीं उसका ज्ञान होता, और उसमें कोई गुण भी नहीं है। अब उदाहरण दे करके इसको समझाते हैं कि जिस चीज का ज्ञान किसी भी शब्द से नहीं होता और फिर शब्द से ही हो जाता है। द्वितीय का चंद्रमा, द्वितीय का मतलब दूज, दूज का चांद, दूज का चांद जो है वो 15 दिन के बाद आता है, और जो बहुत पतली सी उसकी रेखा होती है, अर्ध गोलाई के अंदर, आधी गोलाई के अंदर पतली सी रेखा होती है, जल्दी सी दिखती भी नहीं है। जब तीज चौथ पांचम हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, तो दिखने भी लगता है। तो दूज का चांद जो है वो दिखता नहीं है, बड़े प्रियतन से दिखता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि द्वितीय के चंद्रमा का एक बार दर्शन कर लो तो अगले 15 दिन जो है बड़े आराम से गुजरेंगे। मुश्किल तो है दूज का चांद का दर्शन करना, एक तो याद रखो, फिर उसको देखो चंद्रमा को कहाँ निकलता है। बिल्कुल आसमान में ऊपर तो निकलता नहीं है, नीचे की तरफ निकलता है, तो वहां पेड़ पौधे होते हैं, मकान होते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में तो आसमान ही दिखना मुश्किल हो जाता है, तो चंद्रमा कहाँ से दिखेगा। इसीलिए कहते हैं कि दूसरी द्विज, दूज के चांद के दर्शन नहीं होते तो यहाँ पर बहुत अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। और फिर शिव शंकर जो है, शंकर भगवान जल्दी सी दिखाते भी नहीं अपने मुकुट के अंदर, छिपा करके रखते हैं। फिर जब ये कहते हैं कि यहाँ दूज का चांद देखो, तो कैसे देखें, तो फिर कैसे दिखाता है दिखाने वाला। वो कहता है ये सामने पेड़ तो दिख रहा है आपको, बोले हाँ जी दिख रहा है। उसकी दो टहनियां भी दिख रही हैं बड़ी बड़ी, हाँ जी दिख रही है। उन टहनियों के बीच में देखिए आप, बीच में जो है दूज का चांद दिखाई देगा। अब आप अनुमान लगाइए कि चंद्रमा इतना बड़ा, मीलों लंबा चौड़ा, दो टहनियों के बीच में आ सकता है क्या। ना तो उसकी लंबाई चौड़ाई आ सकती उनके अंदर, दो टहनियों के बीच में। और दो टहनियां तो बिल्कुल निकट है, क्या चंद्रमा इतना निकट है, वो तो बहुत दूर है, और उसका बड़ा विस्तार है। तो क्या दिख सकता है ऐसे, नहीं दिख सकता। फिर भी चंद्रमा दिख जाता है। दोनों के बीच में आंख को अगर हम जमाएंगे, एक टक देखते रहेंगे तो दिख जाएगा। इधर उधर से ध्यान हट जाएगा, दो टहनियों के बीच में ध्यान रहेगा, तो वहां चंद्रमा दिख जाएगा। तो देखा तो हमने अपनी आंख से ही, न तो डालियों से दिखा, डालियों ने थोड़ी दिखाया उसको।
और ना डालियों के बीच की जगह है उसने देखा, उस जगह की वजह से देखा, नहीं देखा। न तो डालियों की वजह से देखा, न बीच में जो जगह थी दोनों डालियों के बीच में उसके कारण देखा। तो जो हमने जो बात कही थी, क्या बात कही थी कि दो पेड़ की टहन की, दो पेड़ की टहनियों के बीच में चंद्रमा को देखो। तो सारी बात गलत हो गई ना, टहनियों के बीच में भी नहीं दिखा। वो बात गलत थी। खाली जो जगह थी उसकी वजह से भी नहीं दिखा, पर दिखा जरूर, फल तो हो गया, हमको दिख गया। नहीं तो इधर उधर चक्कर मारते फिरते। तो इस उदाहरण से क्या बता रहे हैं, इसी उदाहरण को फिर फिट कर रहे हैं कहां पर, ये दृष्टांत है, दृष्टांत को द्राष्टांत में फिट कर रहे हैं। द्राष्टांत, थोड़ा सा ही फर्क है, दृष्टांत और द्राष्टांत, आ का डंडे का फर्क है बस। द्र के आगे, द्री के आगे डंडा लगा दिया तो द्राष्टांत हो गया, डंडा नहीं लगाया तो दृष्टांत हो गया। दृष्टांत माने उदाहरण, और दृष्टांत का मतलब उस उदाहरण को कहां फिट करना है। ये जो दो टहनियों के बीच में चंद्रमा की बात कही थी, ये तो था उदाहरण। अब इसी उदाहरण को लेकर के हम क्या समझाते हैं, शास्त्र क्या समझाता है कि वो किसी भी शब्द से नहीं उसको बताया जा सकता, मगर फिर भी शब्द से ही उसका ज्ञान हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, अब शब्द की सीमा बता रहे हैं कि शब्द जो है ना किस तरह से ज्ञान कराता है। ज्ञान तो कराता है शब्द, मगर किस तरह से ज्ञान कराता है। शब्द उसी चीज का ज्ञान कराता है, उसी चीज को कह सकता है शब्द जिसकी कोई जाति होवे। शब्द की कोई जाति होवे, जाति, या उसमें कोई गुण होवे, या उसमें कोई क्रिया होवे, या उसमें कोई संबंध होवे उसका किसी और के साथ। चार प्रकार से शब्द ज्ञान करा सकता है, चार प्रकार से। इनसे अतिरिक्त कोई और तरीका है नहीं कि शब्द के द्वारा किसी चीज का ज्ञान कराया जा सके। देखो कितनी विलक्षण बात है। जाति, याद रखिए, एक नंबर जाति, दूसरा गुण, तीसरा क्रिया, और चौथा संबंध। इसको ठीक से समझ लो। अगर शब्द बताता है किसी चीज को तो चार माध्यमों के तरीके से बताता है, चार तरीके से बता सकता है। इससे अतिरिक्त और कोई तरीका शब्द के पास है ही नहीं बताने का। जैसे किसी आदमी के लिए, जहाँ यहाँ शास्त्र के अंदर देवदत्त को बहुत बार कहा जाता है, नाम ले लिया कोई भी देवदत्त, वो ब्राह्मण है। तो ये कहने से पता लग गया कि देवदत्त की जाति है। तो पता लग गया ना देवदत्त ब्राह्मण है। शब्द ने उसको बता दिया कि देवदत्त
जाति ने बता दिया कि वो ब्राह्मण है। फिर उसी के बारे में कह दिया या किसी और के बारे में भी कह सकते हैं इसी तरह से। ये कह दिया कि जो देवदत्त आने वाले हैं, एक तो परिचय हो गया ना उनका कि वो जाति से परिचय हो गया कि उसकी ऐसी जाति है जो आएगा। घर में ही कोई पूछे भी कौन आ रहे हैं, जी देवदत्त आ रहे हैं। कौन है वो? ब्राह्मण है। तो कुछ शांति हो जाती है कि हाँ ठीक है, ब्राह्मण आ रहे हैं। तो जाति से पता लग गया। फिर उसमें गुण होवे या क्रिया होवे या कोई संबंध होवे। गुण अगर ये कहें कि वो विद्वान है, या वो संस्कृत का भी ज्ञाता है, ब्राह्मण भी है, संस्कृत का भी ज्ञाता है, तो गुण का पता लग गया। या गोरा है या काला है, जो भी कुछ है, गुण का पता लग गया। गुण से भी परिचय हो गया। गुण से भी उस आदमी का परिचय हो गया। जाति से परिचय हो गया, गुण से परिचय हो गया। तीसरा है क्रिया। अगर ये भी कह दिया जाए कि वो बहुत अच्छी रसोई बनाता है, जैसे स्वामी मनीषानंद जी, उनके बहुत लोगों ने दर्शन किए हैं, दिल्ली में आते हैं। संजीव शर्मा जी ने उनके आश्रम के अंदर भी जाकर के दर्शन किए हैं। भोजन बनाना भी उनको बड़ी अच्छी तरीके से आता है। तो ये भी परिचय हो गया क्रिया से कि क्या कर सकता है कोई। तीन तरीके हो गए। शब्द जो है वो तीन तरीकों से बता सकता है। जाति से बता सकता है, उसकी जाति बता करके। गुण बता करके कि उसके अंदर क्या गुण है। क्रिया से बता सकता है कि वो क्या कर सकते हैं। और फिर संबंध। संबंध का मतलब ये हो गया कि वो किसका बेटा है। संबंध हो गया कि नहीं? पिता का बता दिया ना। देवदत्त जो है वो यज्ञदत्त के बेटे हैं, तो संबंध का भी पता लग गया। तो चारों की जरूरत नहीं है, मतलब कोई सा एक तो होगा। कम से कम जाति से पता लग जाता है किसी का, गुण से पता लग जाता है, क्रिया से पता लग जाता है, या संबंध से पता लग जाता है। शब्द जो है इन चार माध्यमों से ही किसी चीज का ज्ञान कराने में समर्थ है। इससे अलग उसके पास कोई और सामर्थ्य है नहीं शब्द के पास कि वो और किसी माध्यम से किसी वस्तु का ज्ञान करा सके। तो परमात्मा का ज्ञान कैसे कराएगा शब्द? अगर इन चारों में से कोई चीज अगर परमात्मा के पास हो तो ज्ञान करा सकता है, मगर शास्त्र कहता है कि उसकी कोई जाति नहीं है। पर ये हम तर्क से समझ भी सकते हैं कि जाति उसी की होती है जो दूसरा भी और कोई हो उसी के बराबर का। सारे गांव में एक ही ब्राह्मण हो तो उसकी जाति वाला तो कोई और है नहीं ना।
कोई और दूसरा ब्राह्मण भी अगर हो तो कहेंगे कि हाँ, उसकी जाति का फला भी है, यानी उसकी जाति ब्राह्मण है, क्योंकि एक और भी ब्राह्मण है, इसलिए उसकी जाति ब्राह्मण की। तो और कोई है नहीं परमात्मा से अतिरिक्त, अकेला परमात्मा ही तो है, जाति उसकी कहां से होगी। जब कोई दूसरा होगा परमात्मा के जैसा ही कोई और होगा तो उसकी जाति की बात आई। तो और कोई दूसरा है ही नहीं, परमात्मा तो एक अद्वितीय है, तो जाति से भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। जो संभावना थी कि भी हाँ जाति से किसी का ज्ञान कराया जा सकता है, तो जाति भी उसकी है नहीं परमात्मा की। चलो जाति नहीं है तो गुण होगा। जाति के अंदर महाराज जी ने एक उदाहरण दे करके भी ज्ञानवर्धन भी किया है और थोड़ा सा मनोरंजक भी बनाया है। कैसे? भगवान शंकर का विवाह हो रहा था पार्वती से, तो वहां गोत्र पूछे जाते हैं, गोत्र। हमारे यहां भी पूछे जाते हैं गोत्र। और ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, दादा का नाम बताओ, परदादा का बताओ। तो इतने तक का पूछा जाता है। तो पूछा गया भगवान से, पिता का नाम बताओ कौन है। तो कहने लगे ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई है तो मैं भी उसी सृष्टि में हूं, तो ब्रह्मा जी मेरे पिता हो गए। फिर पंडित जी ने पूछा कि दादा का नाम बताओ। तो बोले ब्रह्मा जी जो है वो पैदा हुए थे तो विष्णु भगवान की नाभि नाभि से एक पौधा ऊपर निकला था, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे, तो वो हो गए दादा। यानी ब्रह्मा जी के पिता हो गए विष्णु जी, तो मेरे दादा हो गए। फिर पूछा परदादा कौन है, यानी परदादा का मतलब सबके दादा। तो भगवान शंकर कहने लगे मैं ही सबका दादा हूं, परदादा, तो मैं ही परदादा हो गया। हम ही सबके बाप भी हैं, दादा भी हैं, परदादा भी हैं। तो उनकी जाति का कैसे पता लगेगा? ये कौन सी जाति है? जो है ही एक ही है और कोई दूसरा है ही नहीं। तो जाति तो तभी हो सकती है ना जब दूसरा भी कोई ना कोई हो। दो हो तो भी जाति तो हो गई, और हजारों हो तो भी जाति हो गई। तो दूसरा कोई है ही नहीं तो जाति तो है ही नहीं। फिर परमात्मा की कोई जाति भी नहीं है, तो जाति से तो पता लग नहीं सकता परमात्मा का शब्द के द्वारा कि उनकी ये जाति है जी। शब्द से बोल दिया हमने कि वो तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, जो भी कोई जाति है। फिर गुण की बात आ गई। उनको गुण से भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके बारे में कहा गया है कि वो तो निर्गुण है। कैसे निर्गुण है? भगवान भाष्यकार कहते हैं कि वायु के और आकाश के बहुत सूक्ष्म जो है ना, वो बहुत सूक्ष्म है, वायु और आकाश।
वायु का तो हमको जब चलती है तो स्पर्श से पता लग जाता है कि हवा चल रही है, स्पर्श। और आकाश का तो वैसे भी नहीं पता लगता, खाली जगह का। और भगवान के बारे में तो कहा है कि वो अस्पर्श है, कि उनका तो स्पर्श ही नहीं होता। यानी वायु से भी सूक्ष्म हो गए, आकाश से भी सूक्ष्म हो गए। वायु का गुण जो है वो है स्पर्श। और परमात्मा के बारे में कहा है कि उसमें तो स्पर्श गुण भी नहीं है। तो इसका मतलब है जो वायु से भी सूक्ष्म होता है आकाश, उस आकाश से भी अधिक सूक्ष्म हो गए वो। जब वायु से ही सूक्ष्म है तो आकाश से सूक्ष्म तो होंगे ही होंगे। इसलिए परमात्मा में कोई गुण भी नहीं है कि उनको गुण को देख करके पता लग जाए कि परमात्मा इस गुण वाला है, तो उनको कह दें कि ये परमात्मा में ये गुण है। जैसे पीछे बताया था गुण, कि वो संस्कृत का ज्ञाता है, बहुत विद्वान है, इतनी भाषाएं बोल सकता है, गुण हो गए ना। या गोरा है, पर परमात्मा में तो ये है ही नहीं, कोई भी गुण नहीं है। न को गोरा काला कह सकते। फिर आता है चौथी बात, कि शब्द के द्वारा चौथे तरीके से भी किसी चीज का ज्ञान कराया जा सकता है। संबंध, क्रिया। तीसरी चीज आ गई क्रिया। पहला तो बताया था हमने जाति, दूसरा बताया था गुण। तो न उसकी जाति है परमात्मा की, कि जाति से पता लग जाए परमात्मा का शब्द के द्वारा कि परमात्मा ऐसा है। न गुण से पता लगता कि परमात्मा में कोई गुण है ही नहीं, तो गुण से पता लग जाता परमात्मा का ऐसा है परमात्मा। तीसरा है क्रिया। कोई क्रिया भी नहीं है परमात्मा में, आत्मा में। अगर ये मान लो कि ये सृष्टि, स्थिति और प्रलय जो तीन काम होते हैं, इसको अगर क्रिया मान लो परमात्मा की, तो क्रिया तो होती है किसी दूसरे के साथ। कोई और चीज हो तभी तो क्रिया होगी। मिट्टी से अगर कोई खिलौना बनाना हो, तो चाहे मिट्टी चाहिएगी। या कोई गहना बनाना हो तो सोना चाहिएगा। या कोई यंत्र बनाना हो तो उसके लिए लोहा इत्यादि चाहिएगा। तो कोई दूसरी चीज तो चाहिएगी ना, मटेरियल तो चाहिएगा। यहाँ पे तो हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं ना। किसकी? ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म कहिए। हाँ, तो फिर ये तो आप जो सृष्टि स्थिति और लय है, ये तो मतलब माया की उपाधि ओढ़ के ईश्वर करता है ना। पर हम तो वैसे भी हाँ ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तो वो तो उसमें तो क्रिया हो ही नहीं सकती। हाँ, उसमें क्रिया नहीं हो उसमें ये सकती। सृष्टि स्थिति लय भी नहीं होएगा उसमें तो। हम्म। मान लो कि भाई ऐसा ये कह रहे हैं कि अगर मान लो वो सृष्टि स्थिति वही करता है, चाहे माया से करता हो, अगर ये भी मान लो, तो कोई दूसरी चीज तो होनी चाहिए ना। कोई उपादान तो होना चाहिए जिससे कोई चीज बनाई जा सके। और सहायक चीजें भी होनी चाहिए, जैसे कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, खिलौने बनाता है मिट्टी के। तो एक तो मिट्टी है उपादान कारण, एक वो बनाने वाला भी है निमित्त कारण, और फिर उसके यंत्र भी हैं, चाक जो गोल चक्कर है उसको चाक कहते हैं। डंडा भी चाहिए, धागा भी चाहिए जो उसको काट करके अलग कर सके।
मिट्टी के लौंदे से बनी हुई चीज को। तो ये शिव महिमन स्तोत्र जो पुष्प दंताचार्य ने लिखा था, उसके अंदर एक पद आता है, वो पद यहाँ पर कोट किया गया है। क्या है वो पद? 53 पृष्ठ पर है। किमिही, किमिही, किमिही का मतलब है किस प्रयोजन से। कोई ना कोई प्रयोजन होता है ना किसी चीज का, तभी तो आदमी कोई चीज बनाता है। किंग काय है, काय माने शरीर। कोई ना कोई पदार्थ होगा, मटेरियल होगा, तभी तो कोई चीज बनेगी। पहले तो बताया कि कोई ना कोई प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है, तब कोई चीज बनाई जाती है। घड़ा तभी बनाया जाता है जब घड़े के ग्राहक हों, तभी तो वो बनाएगा घड़ा। गर्मी के मौसम में बहुत घड़े बना देते हैं क्योंकि बहुत लोग खरीदते हैं, तो उसकी बिक्री हो जाती है, तो प्रयोजन हो गया ना। मटेरियल से बनाएगा, ये उसकी काया हो गई। शरीर किसके? उस जो मटेरियल है उसको ही काया, ये कार्य शरीर। किम काहे स खलु किम उपाय त्रिभुवन, किस उपाय से बनाया? उपाय ये लगा लो, चाक लगा लो, डंडा लगा लो, घुमाता है जो चाक को, रस्सी लगा लो, उसमें थोड़ी सी धागा होता है जिससे वो काटता है, ये उपाय हो गए। किम आधारो, कहाँ बैठ करके करता है? सृजती, कहाँ बैठ करके करता है? कौन सी जगह बैठ करके करता है? बनाता है। सृजती माने बनाता है। किम उपादान इति च, कौन से मटेरियल से बनाता है? तो इतने सारे प्रश्न उठ जाते हैं। पुष्पदंताचार्य ने इस इतने सारे प्रश्न उठा करके फिर उनका उत्तर दिया है। क्या कहा है? ये सारी चीजें होए तब किसी क्रियावान का ज्ञान होए। ये क्रिया के अंदर आ रही है, क्रिया, कि क्रियावान का पता लगे कि मटेरियल भी हो, बनाने वाला भी हो, और ज्यादा जो उसके सहायक सामग्री है वो भी हो, कहाँ बैठ करके बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, ये सारी चीजें होंगी तो उसका ज्ञान होगा जो बनाने वाला है। जितने भी हमने बनाने वाले देखे हैं कि कोई भी चीज बनाते हैं, चाहे लोहे की, चाहे सोने की, चाहे मिट्टी की, चाहे किसी और धातु की, किसी न किसी प्रयोजन से बनाते हैं। कुम्हार घड़ा बनाता है तो इसलिए कि घड़े के ग्राहक होते हैं, उसको धन मिलता है। किंग काय, कोई ना कोई शरीर उसका है जिससे बनाता है। किसी न किसी उपाय से बनाता है। उपाय क्या हो गए? चक्का, गोल चक्कर इत्यादि। कहीं ना कहीं बैठ करके बनाता है, तो पृथ्वी पर ही बैठ करके बनाएगा ना। कोई मिट्टी इत्यादि उपादान कारण होता है मेटीरियल, तो मेटीरियल भी होना चाहिए। इसके बिना हमने किसी को ऐसे कोई चीज बनाते हुए देखा नहीं है। इस संसार के अंदर जो अनुभव की बात देख रहे हैं हम, कि इतनी सारी चीजें होंगी तब जाकर के कुछ चीज बनाई जाएगी। फैक्ट्री में भी कोई चीज बनती होगी तो माल कहाँ से आएगा? कौन सी मशीनों के अंदर क्या क्या चीजें बनेगी? कौन बनाने वाला होगा? जो मिस्त्री है वही तो बनाने वाला होगा ना, जो इंजीनियर है वही तो बनाने वाला होगा। और किसी न किसी स्थान पर ही तो बनेगी, पहले स्थान लिया जाएगा, वहीं पर तो फैक्ट्री चालू की जाएगी। और कोई ना कोई उद्देश्य होगा कि उन चीजों की डिमांड है तो बनाओ।
तो ये अनुभव है सारा संसार के अंदर देखा हुआ है। तो इसलिए जल्दी से विश्वास नहीं होता कि परमात्मा परमात्मा के अंदर कोई भी चीज नहीं है। न उसमें क्रिया है, न उसमें गुण है, न उसमें जाति है। और ये चीजें हों तो फिर शब्द से उसको बताया जा सकता है। अब चौथी चीज जो है संबंध से भी बताया जाता है। दो होवे तो भी तो आपस में संबंध होगा किसी का, एक का किससे साथ संबंध होगा। दो होंगे तो कम से कम संबंध होगा, और अधिक होंगे तो और संबंध होंगे। दूसरा कोई है ही नहीं, वो तो अद्वितीय है, तो संबंध भी उसका नहीं है। इसलिए उसका ज्ञान शब्द से संभव नहीं है, ये निष्कर्ष निकाला कि शास्त्र ने ही कहा है कि चार प्रकार से उस किसी वस्तु का ज्ञान हो सकता है, जाति से, गुण से, क्रिया से, संबंध से। और परमात्मा में ये चारों चीजें हैं नहीं, और पांचवी चीज कोई ऐसी है नहीं जिससे किसी वस्तु का ज्ञान कराया जा सके। तो परमात्मा का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यह संभव नहीं लगता कि किसी शब्द के द्वारा परमात्मा का ज्ञान कराया जा सके। और ये बताया भी है शास्त्र में कि किसी भी शब्द से परमात्मा को नहीं कहा जा सकता। शब्दातीत है, शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ना उसमें जाति है, ना उसमें गुण है, ना उसमें क्रिया है, ना उसमें संबंध है। और फिर भी ये शास्त्र ये कहता है कि होता फिर भी शब्द से ही ज्ञान है। बड़ी विलक्षण बात है। तो उदाहरण दिया ही था, शब्द से जिसका ज्ञान होता है वो परमात्मा तो नहीं होगा। ये तो बात निश्चित हो गई कि शब्द से कोई चीज का ज्ञान करा देंगे तो परमात्मा तो नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान तो शब्द से हो नहीं सकता। परंतु उन शब्दों के बीच में देखने से ज्ञान हो जाता है। बीच में देखने का मतलब, वो शब्द तो सीधे नहीं बताएंगे, पर उन शब्दों का अर्थ निकालना पड़ेगा। कि सीधा तो नहीं बता रहा है तो कैसे बता रहा है, कैसे इसका ज्ञान होगा परमात्मा का? सीधे नहीं बताएगा, ढंग से उसको जानना पड़ेगा। उनके शब्दों के बीच में से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इन बिटवीन द लाइंस, पंक्तियों के अंदर सरल अगर अर्थ देखा जाए तो सरल अर्थ नहीं निकलता, मगर उनके बीच में अगर देखा जाए तो अर्थ निकल आता है। कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे कहा जाए ना रोको, मत जाने दो, ये शब्द हुए कि नहीं है? रोको एक शब्द, मत जाने दो दो शब्द ही हो गए, तीन शब्द हो गए। रोको, मत जाने दो, इसका क्या अर्थ हो गया? कि रोक लो, जाने मत दो। इसी को अगर दूसरे ढंग से कहा जाए, रोको मत, जाने दो। अब उसका अर्थ दूसरा निकल आया। जाने दो, इसको रोकना नहीं है। शब्द वही के वही है, तीन के तीन, अर्थ जो है वो अलग निकल आए। और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं। चिट्ठी आई किसी की, पढ़ी किसी ने चिट्ठी, उसमें लिखा था
लाला जी आज मर गए हैं। अरे रोआ राट मच गई, लाला जी आज मर गए। फिर किसी बुद्धिमान ने कहा कि जरा मैं पढ़ के देखूं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने तो कहा लाला जी आज अजमेर गए हैं। लाला जी अजमेर गए हैं। लो जी मरे नहीं है, आज मर गए हैं पढ़ा था, और आज अजमेर गए हैं। तो थोड़ा से अंतर में ही हो जाता है। उर्दू के अंदर नीचे अगर एक जरा सी वो लगा दो ना, जेर बोलते हैं उसको, जेर, तो उसका कुछ और अर्थ हो जाता है, ऊपर लगा दो तो कुछ और अर्थ हो जाता है। इसी तरह से सभी भाषाओं के अंदर है। हिंदी संस्कृत में भी किसी वर्ण के नीचे नीचे लगा दो रे तो कुछ और हो जाता है, ऊपर लगा दो तो कुछ और हो जाता है अर्थ बोलने में। तो शब्द से जिसका ज्ञान कराते हैं वो तो परमात्मा होगा नहीं, ये तो श्रुति ने कह दिया कि शब्दातीत है। परंतु उन शब्दों के बीच में देखने से ज्ञान हो जाता है। अब जो शब्द क्या है, महावाक्य। तत्व त्वमसि, तत् का मतलब है तत्पदार्थ, त्वम का मतलब है त्वम पदार्थ, तत् का मतलब वो परमात्मा, और त्वम का मतलब है तू जीव। तत्पदार्थ, तत्पदार्थ कैसा है, उसमें तो माया शक्ति है। तत्पदार्थ जो है ईश्वर के लिए कहा गया है, उसके अंदर तो माया शक्ति है। और त्वम पदार्थ, उसके अंदर अविद्या शक्ति है, या अंतःकरण कहिए, उसके अंदर अंतःकरण। चेतन तो है, चेतन तो दोनों में है, ईश्वर में भी चेतन है, जीव में भी चेतन है। पर ईश्वर का जो चेतन है, उस चेतन को हम माया के साथ जोड़ लेते हैं, तो उसका सही पता नहीं लगता ईश्वर का। ये ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है। और इसी तरह से जीव का भी पता नहीं लगता स्वरूप का कैसा है, क्योंकि उसके साथ माया जोड़ लेते हैं या अंतःकरण जोड़ लेते हैं, मन बुद्धि, यही तो अंतःकरण है ना। चेतन दोनों है। अब ये दोनों के अंदर जब मिक्स हो गया तो शुद्ध चेतन तो कोई भी नहीं रहा, दोनों में कोई ना कोई उपाधि है। तो उपाधियों से उसका ज्ञान नहीं होता, उपाधियां मिक्स होने के कारण नहीं होता। न वह उन उपाधियों के बीच में है, उपाधियों के बीच में भी नहीं है। उपाधियां अगर हैं तो भी नहीं पता लगता, शुद्ध का नहीं पता लगता। उन दो उपाधियों के परिमाण वाला है, उन दो उपाधियों से दो उपाधियों के अंदर जब विचार करते हैं, दो उपाधियां कौन सी होगी परमात्मा के अंदर। परमात्मा चेतन है ना, चेतन तो दोनों हो गए, जीव भी और ईश्वर भी। ईश्वर के अंदर उपाधि हो गई माया की, जीव के अंदर उपाधि हो गई अविद्या की। इन दोनों उपाधियों के बीच में जब आप देखते हैं तो बीच में तो दोनों के अंदर अखंड है, चेतन है, चेतन दोनों में कॉमन है, समान रूप से है दोनों के अंदर चेतन। उपाधियों को हटा देंगे, चेतन बच गया,
चेतन का ज्ञान हो गया। दो उपाधियों के बीच में जब हम देखेंगे कि दोनों उपाधियों से अतिरिक्त दोनों में क्या है कॉमन, चेतन कॉमन है तो चेतन का ज्ञान हो गया, चेतन अखंड हो गया। कोई बटा हुआ तो है नहीं वो कभी, हाँ इसमें आधा उसमें, चेतन आधा जीव में आधा ईश्वर में। व्यापक है चेतन तो एक हो गया, अखंड हो गया चेतन। जो लक्ष्य था हमारा जानने का वो पता लग गया, लक्ष्य का ज्ञान हो गया। इसलिए शब्द के द्वारा किसी तरह जाना तो जाता है, फिर भी शब्द के द्वारा वैसा नहीं जाना जाता जैसा संसार के पदार्थ जाने जाते हैं। देखो ये अंतर बता दिया ना दृष्टांत और दृष्टांत में, कि जिस ढंग से संसार की वस्तुओं का ज्ञान होता है उस ढंग से नहीं हो सकता। संसार की वस्तुओं को तो चार तरीके से बता दिया, शब्द गुण क्रिया और संबंध के द्वारा होता है, पर परमात्मा का ज्ञान तो इन चारों तरीके से नहीं होता। वो अलग ही तरीके से होता है, वो शब्दों के बीच में देखने से होता है, उपाधियों के दोनों उपाधियों के बीच में देखने से होता है, तो अलग ढंग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा का जो ज्ञान है उसके लिए हमको अत्यधिक आंतरिक सद्भाव की जरूरत होती है। आंतरिक अंदर से हमारा सद्भाव रहना चाहिए। जो शास्त्र ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसा ही होगा। ये सद्भाव होगा तो होगा। अब इसके लिए एक कथा भी बता रहे हैं, संक्षेप में ले लेते हैं। सामवेद के अंदर केनोपनिषद के अंदर कथा आती है। देवता लोग जो थे वो जीत गए। आपस में देवताओं का और असुरों का, असुर और सुरों का, यानी असुर माने जो देवता नहीं है, राक्षस है, और देवताओं का आपस में युद्ध होता रहता है। तो परमात्मा की कृपा से देवताओं को जिता दिया परमात्मा ने। देवताओं को घमंड हो गया कि हमारी देखो हमारी कितनी महिमा है कि हम तो जीत गए। बड़े बड़े राक्षसों को खत्म कर दिया हमने। परमेश्वर ने विचार किया कि मैंने देवताओं की मदद तो इसीलिए की थी कि ये देवता हैं, घमंड नहीं रखते हैं। असुर जो लोग हैं वो तो घमंड रखते हैं, तो ये भी असुर हो गए, घमंडी हो गए तो असुर हो गए ये भी। इसलिए इनको समझाना जरूरी है कि ये तुम्हारी महिमा नहीं थी, ये किसी और की महिमा थी। असुर किसको कहते हैं? सुर माने प्राण, असु माने प्राण, जो प्राणों में जीता है, यानी खाओ पियो मस्त रहो, यही है प्राण, भूख प्यास। जो असु में रमण करे, प्राणों में जो रमण करे उसको कहते हैं असुर। तो उनको घमंड हो गया कि हम ही करने वाले हैं सब कुछ, इसीलिए ये भी असुर हो गए। तो इनको एहसास तो करा देना चाहिए कि ये तुम्हारी शक्ति से नहीं हुआ। तो क्या हुआ? परमेश्वर का उनके ऊपर अनुग्रह था, नहीं तो दंड दे देते उनको, देवताओं को। प्रेम था, उनको घमंड को दूर करना था उनका। तो यक्ष का रूप लेकर के बैठ गए चट्टान के ऊपर।
जहां पर आसपास जो थे देवता लोग अपना पंडाल लगा करके खूब मौज मस्ती कर रहे थे कि हम जीत गए हैं, जीत गए, जीत का जश्न मना रहे थे। जब उन लोगों की नजर पड़ी कि ये सामने कौन बैठा है, कोई राक्षस तो नहीं बच गया हमारे मारने से, पता लगाना चाहिए। अग्नि को भेजा कि अग्नि की साक्षी में ही सारे काम किए जाते हैं, तुम ही जाओ पता लगाने के लिए कौन है। वो गई ये पूछने के लिए कि तुम कौन हो। वहां जाकर के उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि जितना तेज अग्नि में था उतना तेज से तो बहुत अधिक तेज था उसके अंदर, यक्ष के अंदर। चुपचाप खड़ी हो गई, बोलती बंद हो गई इसकी, पूछ भी नहीं पाई अग्नि। यक्ष ने ही पूछा, अरे कौन है तू? उसने कहा, जी मैं अग्नि हूं और मैं जात वेदा हूं। संसार में जो कुछ होता है सब कुछ मुझे पता है, जात वेदा, सब कुछ मैं जानती हूँ। फिर एक बात भी बता रहे हैं, आधुनिक जमाने के एक सज्जन आए, कहने लगे, जी मैंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की है, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है। हमने पूछा पीएचडी का क्या मतलब है, तो बोले जी फिलॉसफी। महाराज जी ने फिर पूछा फिलॉसफी का क्या मतलब है, तो बोले जी दर्शन शास्त्र। तो तुमने अर्थशास्त्र के अंदर कौन सा दर्शन शास्त्र पढ़ा? तो कहने लगे, जी ऐसे तो सरकार ने डिग्री दे रखी है, ऐसे ही दे दी सरकार ने डिग्री। हमने कहा विश्वविद्यालय ने डिग्री का नाम ऐसे ही नहीं रखा है। फिलॉसफी शब्द का अर्थ क्या होता है? फिलॉस, फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान से प्रेम है, ये फिलॉसफी का मतलब है। किसी भी विषय में जिसका उसका ज्ञान है, उस जिसकी डिग्री उसको मिली हुई है पीएचडी, उस विषय के प्रति उसको प्रेम है, और उस विषय का तुम अर्थ नहीं जानो तो क्या फायदा हुआ। तो ये उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि जो ये अग्नि आई थी तो उससे पूछा भी तुम क्या करती हो? बोली जी मैं किसी भी चीज को जला देती हूँ, कुछ भी चीजों में जला सकता हूँ। उन्होंने एक तिनका तोड़ करके रख दिया कि इसको जला, सारी शक्ति लगा ली पर तिनके को नहीं जला सके। अपना समूह लेकर के वापस आ गई, कुछ नहीं बोली आ करके। फिर अग्नि के बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं लगा, इसको वायु को भेजो। वायु को भेजा, तिनका वह पड़ा ही था, कहा इसे उड़ाओ, उसने सारी शक्ति लगा दी, नहीं उड़ा पाई। वायु भी वापस आके कहने लगा मुझे पता नहीं लगा उसका। फिर इंद्र स्वयं गए वहां पर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा घमंडी थे, राजा है सारे देवताओं के। पर उनमें ये बुद्धि भी थी कि वो श्रद्धा पूर्वक खड़े हो गए। तो पहले तो कोई भी नहीं दिखाई दिया वहां पर, फिर भगवती उमा जो थी ना वहां प्रकट हो गई। उनको दया आ गई कि इनको बता देना चाहिए, श्रद्धालु है ये इंद्र। इंद्र ने पूछा कि वो जो यहाँ बैठे थे वो कौन थे? कहने लगे हमारे पति थे जी, भगवान शंकर। तुमको ये समझाया
समझाने आए थे कि ये तुम्हारी जीत नहीं है, ये तो परमेश्वर की जीत है। अपनी महिमा का ही मंडन कर रहे थे तुम। तो उनको ये एहसास करा दिया। ये कथा किस लिए सुनाई गई है? कि शास्त्र के प्रति हमारे मन के अंदर सद्भाव होना चाहिए। सद्भाव होगा तभी हमें शास्त्र की बात ठीक से समझ में आएगी कि शास्त्र ने जो बात कही है ठीक है। इसका अनुभव करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए, जानना चाहिए। जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों से तो नहीं पता लगता, परंतु उन शब्दों के बीच में इधर उधर झांक करके देखना चाहिए कि ये शास्त्र का अर्थ कैसे निकलता है। तो संसार में जिन चीजों का ज्ञान होता है वो चार चीजें हैं, जाति, गुण, क्रिया और संबंध से। इस तरीके से ज्ञान शास्त्र का नहीं होता, शास्त्र के परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। शास्त्र के प्रति श्रद्धा रख करके उन शब्दों के बीच में तत्वमसी, तत् और त्वम दोनों अलग अलग हो गए। एक में अविद्या है, एक में माया है। हम समर्थ नहीं है किसी चीज को करने में, ना ज्ञान शक्ति है, ना क्रिया शक्ति है इतनी, ना वो, और उसमें जो है ना बहुत अधिक है। तो कैसे आपस में मेल होगा? दोनों उपाधियों के बीच में जो चेतन अखंड है उसको देखने से ज्ञान होगा। ये यहाँ बताया है, इस कथा के माध्यम से यही बताया है कि चेतन परमात्मा के ज्ञान से हमारे अंदर जो अपने घमंड होता है वो घमंड दूर हो जाता है। हम बिल्कुल नम्र होकर के शास्त्र के प्रति श्रद्धा रख करके समझने का प्रयत्न करते हैं, तो परमात्मा का ज्ञान शब्द से हो जाता है। शब्द से ना होते हुए भी शब्द से ज्ञान हो जाता है। तो ये हमारा यहां तक समाप्त हो गया। तो ये हमने लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा बचा है, फिर भी कल थोड़ा सा इसको फिर रिवाइज करके और फिर इसका पूर्ण करेंगे। तो ये पृष्ठ संख्या 56 है, यहाँ पर आप निशान लगा लो, नीचे का पैराग्राफ छोड़ दो बस, बाकी सारा हो गया है। आज हो गया 15, 11, 25। हाँ जी, आप कुछ बोलेंगे? चलो ठीक है, नहीं बोलने की इच्छा है। विमला जी करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण 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 नारायण।